तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे एआई टूल की जो न सिर्फ फ्री है बल्कि जिसने टेक की दुनिया में काफी हलचल मचा दी है। आइए जरा गहराई से समझते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है। अब देखिए, जब एनवीडिया के सीईओ जैसा कोई बड़ा नाम इसे अगला चैट जीपीटी कह रहा हो, तो जाहिर है कि दुनिया का ध्यान इस पर जाएगा। मतलब ये सिर्फ कोई नया ऐप नहीं है, ये किसी बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, इसके पीछे कमाल के रिजल्ट्स भी हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक यूजर ने सिर्फ 2 मिनट के अंदर 12,600 से ज्यादा ईमेल प्रोसेस कर लिए। यह है इस टूल की असली पावर। सोचिए ये किसी के लिए क्या क्या कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन में उतरते हैं और देखते हैं कि ये टूल हमारी डिजिटल लाइफ के रोजमर्रा के सिरदर्द को कैसे ठीक करता है। अच्छा, एक प्रॉब्लम तो हम सब फेस करते हैं, वो है एक आउट ऑफ कंट्रोल इनबॉक्स। अब सोचिए क्या हो अगर इसका सल्यूशन बस एक मैसेज भेजना जितना आसान हो जाए। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? एआई को जो कमांड दिया गया वो कितना सिंपल था। कोई कॉम्प्लेक्स कोड नहीं, बिल्कुल सीधी सादी भाषा, और एआई ने ये सारे काम एक साथ समझकर निपटा दिए। और बात सिर्फ इनबॉक्स साफ करने की नहीं है। कई बार हमारा भरा हुआ इनबॉक्स हमारी जेब पर भी भारी पड़ता है और हमें पता भी नहीं चलता। ये देखिए कैसे इसका जो सब्सक्रिप्शन वॉचडॉग फीचर है वो उन सारे सब्सक्रिप्शंस को खोज निकालता है जिनके बारे में हम भूल ही चुके होते हैं। जैसे इस केस में देखिए, कोई पिछले 6 महीने से एक डिजाइन टूल के लिए हर महीने 1200 रुपए दे रहा था, जिसे वो यूज भी नहीं कर रहा था। सोचिए, तो ये सिर्फ पैसे नहीं बल्कि हमारा सबसे कीमती एसेट यानी कि टाइम भी बचाता है। सोच के देखिए, जो काम पहले 45 मिनट लेते थे, ईमेल चेक करना, कैलेंडर देखना, खबरें पढ़ना, वो सब अब सिर्फ 60 सेकंड की एक टेलीग्राम ब्रीफिंग में मिल जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने साफ सफाई और ऑर्गेनाइजेशन की बात की। अब चलते हैं दूसरे पार्ट में और देखते हैं कि कैसे कोई सिर्फ एक यूजर से क्रिएटर बन सकता है, वो भी बस एक सेंटेंस से। जरा सोचिए, एक ऐसा मिशन कंट्रोल डैशबोर्ड हो जहां किसी की जिंदगी के सबसे जरूरी हिस्से जैसे गोल्स, टास्क, मीटिंग्स सब एक ही जगह पर दिखें। इस टूल से ये भी पॉसिबल है। ये कंपैरिजन तो देखना बनता है। नॉर्मल तरीके से एक सिंपल क्रिप्टो ट्रैकर ऐप बनाने में हफ्तों लग जाते हैं और हजारों रुपए खर्च होते हैं। और ओपन क्लॉ के साथ बस एक टेक्स्ट मैसेज, 2 मिनट और सर्वर का थोड़ा सा खर्चा। ये तो सच में एक रेवोल्यूशन जैसा है। और ये बात बहुत गहरी है। एआई को नौकरी के लिए खतरा समझने के बजाय इसे एक ऐसे टूल की तरह देखना चाहिए जो हमें और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। मतलब ये एक तरह का प्रमोशन है, रिप्लेसमेंट नहीं। और अब हम आते हैं तीसरे और सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। एक ऐसा एआई जो खुद को ही अपग्रेड करता है। यही वो फीचर है जो इस टूल को भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। बस 1 मिनट के लिए इस सवाल पर गौर कीजिए। क्या हो अगर एक एआई असिस्टेंट सिर्फ दिए हुए काम ही ना करे, बल्कि वो खुद ही नए स्किल सीख ले और बना भी ले बिना पूछे? चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एआई ने नोटिस किया कि एक यूजर एक ही काम बार बार कर रहा है, अपने वॉइस नोट्स को लिंक्डइन पोस्ट में बदल रहा है। और यहीं पर तो मैजिक होता है। एआई ने सिर्फ प्रॉब्लम को पहचाना नहीं, उसने खुद ही एक परमानेंट सॉल्यूशन बनाने का प्रपोजल दिया। उसका कोड लिखा, उसे टेस्ट किया और फिर खुद पर ही इंस्टॉल भी कर लिया। ये सब बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। देखिए, बाकी टूल्स तब बेहतर होते हैं जब कोई कंपनी अपडेट भेजती है, लेकिन ये टूल ये तो आपके इस्तेमाल करने से बेहतर होता जाता है। ये आपके काम करने का तरीका सीखता है और इसी वजह से हर किसी का एआई एजेंट बिल्कुल यूनिक हो जाता है। तो चलिए अब आखिरी हिस्से में एक नज़र डालते हैं कि सोर्स के मुताबिक इस एजेंट को शुरू कैसे किया जा सकता है। सेटअप में एक शब्द है जो बार बार सुनने को मिलेगा, वीपीएस। सिंपल भाषा में कहें तो ये इंटरनेट पर 24/7 चलने वाला एक पर्सनल कंप्यूटर है जो आपके एआई एजेंट को हमेशा एक्टिव और रेडी रखता है। सो इसकी माने तो सेटअप प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। एक वीपीएस प्लान लेना है, टेलीग्राम के बॉट फादर से एक फ्री टोकन लेना है, उसे पेस्ट करके डिप्लॉय करना है और फिर अपने एआई एजेंट को एक यूनिक पर्सनालिटी देनी है, चाहे वो फनी हो या एकदम प्रोफेशनल। तो अगर हम इसकी पावर को ब्रेक डाउन करें तो इसका ज़्यादातर हिस्सा ऑटोमेशन और क्रिएशन में है।
लेकिन वो जो छोटा सा 10% है ना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, असल में वही इसे एक असली गेम चेंजर बनाता है। और आखिर में ये एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर सच में आपके पास एक ऐसा असिस्टेंट हो जो अपनी स्किल्स खुद बना सकता हो, तो वो पहली कौन सी प्रॉब्लम होगी जिससे आप उसे हमेशा के लिए सॉल्व करने को कहेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।